अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा, बगिरदाब बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, गौसे आज़म बा मने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबो ईमा मदद, मौला अली मुश्किल कुशाई कीजियो, हूँ असीर रंजो गम मुझको रिहाई दीजियो। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बैर हम्मिम मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना, ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम में यानी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे अगलों पर रोजे फर्ज किए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अच्छे बन जाओ, सुथरे बन जाओ, साफ हो जाओ। इसी आयत करीमा के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने और आप हम सबको हक सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरे भाइयों, इस मुक़द्दस महीने के लिए कितना बड़ा एहतमाम अल्लाह ने फरमाया है। इससे पहले यानी रमजान जो आ रहा है, ये तो उम्मत के लिए फरमाया। हुजूर ने फरमाया था, रमजान शहर उम्मती, ये मेरी उम्मत का महीना है। उससे पहले वाला महीना हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी मेरा महीना है। उससे पहले रजब शहरी अल्लाह का महीना है। यानी रब का एहसान तो देखो कि अल्लाह ने पहले अपना महीना दिया ताकि आप उसमें साफ सुथरे हो जाए। उसमें मेराज की रात अता फरमाई, हुजूर की मेराज उसमें हुई। उसके बाद में आपको शाबान अपने नबी का महीना दिया, जिसमें शब बरात आपको दी, ताकि आपके सारे गुनाह आप रब की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाएं, उस रात की कदर कर लें और उसमें आप अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह के रसूल को राजी कर लें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब महबूब का महीना दिया, और ये 2 महीने इसलिए दिए कि आप रमजान शरीफ की तैयारी इन दोनों महीने में कर लें, बिल्कुल अटेंशन हो जाएं, तैयार हो जाएं, एकदम परफेक्ट हो जाएं, साफ हो जाएं, सुथरे हो जाएं, तब जाकर के फिर आप रोजा रखें। हैं? लेकिन अफसोस इस बात का है कि आम दिनों में हम गुनाह कम करते हैं, रमजान में और ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि रमजान में जहन्नम को ताले लगा दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है। अब यह एक सवाल पैदा होता है कि ये सारे उलमा, फुक़हा, ये पीरान तरीक़त, मुफ्तियान किराम, ये मुक़र्रिरीन,
इस मुबल्लिगीन ये सब यही कहते हैं कि रमजान में शैतान को बंद कर दिया जाता है, जहन्नम को ताले मार दिए जाते हैं और जन्नत को सजा दिया जाता है। मस्जिद जन्नत तो सजी हुई है ही है, लेकिन जन्नत को और सजा दी जाती है उम्मतियों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, यानी और संवारी जाती है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, हर किसी के दिल में ये सवाल आएगा कि जब शैतान को जकड़ दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसके लिए बिल्कुल दीवारें आ जाती हैं, उसको निकलने का मौका नहीं मिलता, फिर ये आदमी गुनाह क्यों करता? ये सवाल पैदा होता है ना। ये सवाल तो पैदा हो, इंसान है, बतकाज़ा इंसानियत, बतकाज़ा बशरियत, दिल में ये ख्याल पैदा हो सकता है कि फिर ये क्यों हो रहा है। तो जब इंसान साल के 11 महीने जिस रंग में रंगा जाता है, वो गुनाह करता है, नफ्स उसका गालिब आता है, सवाल ख्यालात आते हैं, वो दुनिया भर की खुराफात मचाता है, तो नफ्स जो है ना उसमें ये ख्याल पैदा होते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि रमजान में गुनाह कैसे बढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए आप लोग, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको दूर न ले जाऊं, आदमी रमजान में रोजा रखता है ना, सहरी खाता है, फिर दिन भर भूखा प्यासा रहता है, और अफ्तारी की तैयारी माशाअल्लाह जोर के बाद से शुरू हो जाती है ना। अच्छा, ये तो चलो ये जायज चीजें, ये शुरू होगी, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में, हर बस्ती में, हर चाली में, हर प्लाट में, हर सड़क पर, हर रोड पर बच्चे तो बच्चे, अधेड़ उम्र के तो अधेड़ बच्चियां हमारी बैडमिंटन खेलती हैं। बोलो भाई, खेलते हैं? क्यों खेलते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं रोड पे ही। फजर की नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोड पे क्रिकेट। समझदार बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, अनजान बच्चे, नादान बच्चों की बात नहीं करता, सुलझे हुए बच्चों की बात करता हूं, होश हवास वाले बच्चों की बात करता हूं कि सुबह फजर की नमाज हुई, सलाम हुआ नहीं हुआ, ये बाहर आए, ये रोड पर हुतम शोर, और शहरी के टाइम दुनिया भर का शोर मचाना, रमजान की रातों में लोगों को छेड़ना, लोगों के घरों में झांकना करते हैं। करती है पब्लिक, ऐसा करती है ना? क्यों करती है भाई? ये तो मुकद्दस महीना, आपको मालूम? रमजान शरीफ में अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं और 24 घंटे दुआ करते हैं। वो फरिश्ता जो मासूम है, जिससे गुनाह सरजद होता नहीं है, वो फरिश्ता जो रब के जिक्र में हमा तन हमा वक्त तैयार रहता है, वो अल्लाह के जिक्र में ही रहता है, वो फरिश्ता आपके लिए दुआ करता है। और अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है, अल्लाह आपका रिस्क बढ़ा देता है, और रमजान में फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है, और नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। उसके बावजूद हमारा ये हाल है मेरे भाइयों, अफसोस होता है, दुख होता है। अच्छा, अफ्तारी के वक्त थाला जब तक खाली ना हो तब तक हम थाले पे से उठेंगे नहीं, नमाज मगरिब भले बाद में पढ़ेंगे। इल्ला माशाअल्लाह मैं 100 में से 100 की बात नहीं करता, होता है ऐसा। दुनिया भर के आइटम हम लाएं, ये तलन आइटम, ये जलन आइटम, ये फ्रूट, ये सलाद, ये फालूदा, ये फला शरबत, ये जैसे हमने माज अल्लाह पर बड़ा एहसान कर दिया रोजा रख। और जहां मगरिब की अजान, जहां इमाम साहब ने, मुअज्जिन साहब ने अभी दुरूद शरीफ का स्वाद निकाला है सल्लल्लाहु, वो खजूर से शुरू होता है तो फजर की सहरी के वक्त तक हमारा मुंह बंद नहीं होता। गलत कह दिया मैंने? बोलो, करते हैं हम लोग ऐसा? मैं सबकी बात तो नहीं करता, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। क्या क्या नहीं खाते हैं यार, हमारा पेट है कि कोई बुखारा है। बुखारा समझते? पहले के दौर में ये घर की दीवारें बड़ी होती थी, अब आपके वहां तो नहीं, हमारे वहां तो राजस्थान में कम से कम 4 फीट की 5 फीट की दीवार होती थी, उसमें बुखारा होता था, तो अंदर से खोखली पोखल होती थी, उसमें अनाज भरा जाता। यार हमारा पेट है कि क्या है? कोटा तो नहीं है, ये बेसब्री है। ईमान से कह रहा हूं, सब्र करो, सब्र से सब होता। हमारे एक साथी थे, हमारे मोहिब थे, हमारे
मेरे दोस्त थे, मजबूत आदमी थे, बहुत मजबूत। उनकी खुराक माशाअल्लाह, जो जिद पे आते तो कई रोटियां खा जाते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वैसे वो जन्नती है इसलिए कि वो रोजे की हालत में मगरिब से बस 15-20 मिनट पहले उनका विसाल हुआ, बस तस्बीह पढ़ते पढ़ते लेट गए। जन्नती आदमी। उनके अल्फाज ये थे, मकसद बात ये कह, उनका कहना था कि पेट तो सब्र से ही भरता है, पेट सब्र से भरता है। तो मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ताला, इंसान जब रोजादार होता है ना, और वैसे रोजादार आप भूखे होते हैं, आप देखिए कि इंसान में भूखा जब रहता है ना, तो शाम के वक्त उसके मुंह में एक बू पैदा हो जाती है जो आदमी को पसंद नहीं है ना। कोई करीब से बात करे तो उसमें एक महक आती है उसके मुंह से, यार भले नहीं बोलेगा लेकिन दिल में सोचता कि यार कैसा रस भी नहीं करता है, इसके मुंह में यार बदबू आती है, हम बदबू कहते हैं, आपको मालूम है। और हकीकत वो नहीं पसंद है किसी को, मुझे नहीं पसंद। अगर किसी मुहिब किसी है मेरे चाहने वाले के मुंह करीब ला के बात करता है, उससे अगर उसने सांस छोड़ दिया तो एक बू आती है जो अपने को पसंद नहीं है। और मैं समझता हूँ किसी को नहीं पसंद, भले मेरे मुंह से आती होगी लेकिन मुझे नहीं एहसास है कि मेरे मुंह से भी आती है, लेकिन किसी के मुंह से आती है तो मुझे पसंद नहीं। आपको मालूम है वो बू जिसको हम बदबू कहते हैं, वो खराब बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा बेहतर है। बोलो यार, मुश्क से, मुश्क भी कौन सी, जो ओरिजिनल मुश्क की बात करता हूं, आज के दौर में तो मुश्क देखने को भी नहीं मिलेगी। आप उस मुश्क और अंबर से ज्यादा खुशबूदार ये आपकी बदबू है ना, ये रब की बारगाह में अल्लाह को पसंद है। बोलो यार, रब को इतनी पसंद है। यार कहां हो आप, किस ख्याल में हो, कौन सी दुनिया में हो? अल्लाह हमारे पर इतनी मेहरबानियां फरमाए। और ये चीजें हुजूर की उम्मत के अलावा किसी नबी की उम्मत को नहीं मिला कि सर हर नबी की मुंह की उम्मत की बू है जो अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह हर नबी की उम्मत के रिस्क में इजाफा फरमाता है, और अल्लाह रहमत की नजर से देखता है। और फिर मेरा रब फरमाता है रोजा का बदला तो मैं हूं, यानी रोजा का बदला तो मैं जो चाहूंगा वो दूंगा। इसलिए मैं आज ये बयान कर रहा हूं कि बस एक ही शनिचर बचा है रमजान के और बीच में, है ना। तो मैं आज से ये बात आपको बता दूं, रमजान से पहले हम तैयारी कर ले, हम अटेंशन हो जाए, है ना मेरे भाइयों। खुदा के वास्ते, अल्लाह उसके रसूल के लिए अपनी दुनिया भी संवारें, यानी दुनिया भी अच्छी हो, और मरने के बाद कब्र भी जन्नत का एक बाग हो, अच्छी हो, और फिर हुजूर की शफाअत भी हमें मैसर हो, और सरकार के हाथों से, मुस्तफा करीम के हाथों से जामे कौसर भी पीना नसीब हो। चाहते हो आप लोग ये? तो चाहते हो तो इन बातों पर अमल कर लो। ये रमजान में बैडमिंटन खेलना, ये रोड को घेर करके और शोर मचाना, क्रिकेट खेलना, और फिर रात भर रमजान में आदमी लाइट जलाता है, जलाते हैं ना, अच्छा सब जलाते हैं, मोहल्ले में जलाते हैं ना, प्लाट में जलाते हैं, चाली में, मोहल्ले में जलाते हैं ना, चंदा करके हम लाइट बड़ी बड़ी जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? फिर वो जलाते हैं ना, रात भर कैरम फोड़ते हैं, कैरम खेलते हैं। बोलो यार, बोलिए ना, क्यों खेलते हैं? तरावी नहीं पड़ेगा, कैरम जरूर खेलेगा। तरावी नहीं पड़ेगा, क्रिकेट जरूर खेलेगा। तरावी नहीं पड़ेगा, मेमन मोहल्ला जरूर जाएगा, गुर्दे खाने, अंडे खाने। डंडे भी खा लो ना थोड़े से यार। हमारे घर में जैसे खाना बनता ही नहीं है, घर का खाना से पेट भरता ही नहीं है। 10 गुना ज्यादा पैसा दे करके वहां हम फ्राई आइटम खाने जाते हैं, गाड़ी खर्चा, किराया खर्चा, वहां हम मालपुए खाने जाए, कोई फिरनी खाने जाइए, इनकार नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग ये रोजा का मतलब समझते हैं? रोजा क्यों है? और शहरी में इतना खा लेंगे, इतना, वो भी हाईफाई आइटम, पराठा खाएंगे जो हजम ना हो, भारी आइटम खाएंगे, यहां तक भर लेंगे, फिर पानी, शरबत, चाय, कॉफी सब भर लेंगे, फिर सुस्तड़ मगरमच्छ की तरह पड़े रहेंगे। ना नमाज के लिए दिन होता है, सुस्ती आएगी, और ना काम पर जाने का मन होता है, कायली आएगी, आती है ना। खाना भी एक नशा है, और जब ज्यादा खाओगे तो यकीनन आपको नशा आएगा, उससे नींद आएगी, सुस्ती आएगी, हाथ पैर लूज हो जाएंगे। मेरे भाइयों, तो फिर आप सुबह में और फिर रात भर चरते रहे, चरते रहे, चरते रहे, चरते रहे, सुबह तक चरते रहे, बस पूरा कोटा नहीं। और आम दिनों से ज्यादा इंसान रमजान में खाता है, माफ फरमाइए मुझे,
फिर रोजे का एहसास क्या हुआ? रोजा क्यों है? रोजे से तबीयत ठीक होती है, पेट की फालतू चर्बी गलती है। तो किसकी? जो भूखा रहता है, जो प्यासा रहता है उसके लिए। ये इतना भर ले फिर डकार भी नहीं आवे, फिर डकार के साथ वो खाना भी निकलता है, पानी भी निकलता होता है। रोजा रखने से आदमी की तबीयत ठीक होती है, पेट क्लीन होता है, आंतें साफ हो जाती हैं, बदन में जो फालतू चर्बी है ना एक्स्ट्रा, वो चर्बी खाने की जगह वो चर्बी इस्तेमाल होती है, आपकी वो चर्बी खत्म हो जाती है ना, खून साफ हो जाता है, बहुत सारे फायदे हैं। और गरीब का एहसास होता है कि यार गरीब कैसे जिंदगी गुजारता है। हमको तो इतना खाने को मिलता है, थाले के थाले हम खत्म करते हैं। जिसके घर में खाने को नहीं है उसका हाल क्या होगा? बोलिए ना जरा, कभी एहसास हुआ आपको? पड़ोस में किसी को अफ्तारी भेजा आपने? अल्लाह के रसूल हुजूर रहमत आलम है, सरकार के सहाबा है, सैयदना उमर बिन खत्ताब है। कौन उमर? वो उमर जो कल तक खत्ताब का बेटा था, बड़ा जलाली था, लेकिन जैसे ही नबी की बारगाह में आया है तो जमाली हो गया, वो फारूक आजम हो गया, वो अदलो इंसाफ का पैकर हो गया। आपका मामला ये था कि घर में फरमाते कि जब गोश्त पकाओ तो शोरबा लंबा करना, गोश्त पकाओ शोरबा लंबा करना। बल्कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की भी आदत करीमा थी और सहाबा रसूल करीम से सीख गए। और पड़ोस के घर में भेजा करो। मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बड़ी बी को कहते थे, बड़े का गोश्त पकता था, उस टाइम में कहाँ डिमांड था भाई, कौन पूछता था। जब हम और हमारे साथी पढ़ने जाते थे घर में, रात में ट्यूशन, फ्री में ट्यूशन है, तो बड़ी बी को कहते थे, बाजरे की रोटी होती थी, वो चूल्हे पे पकाना था, बड़ी बी बेचारी अकेली काम करने वाली, एक तो परिवार बड़ा, बड़े का गोश्त तो बोले शोरबा लंबा करना, तो बड़ी बोली क्यों? बोले शोरबा लंबा करना, 2-4 रोटी ज्यादा पका लेना बाजरे की। बच्चे पढ़ने आए थे ना, उनको सालन थोड़ा और थोड़ा आधी रोटी देना, और बच्चे खाएंगे गोश्त रोटी, खुश होंगे, कल फिर पढ़ने आएंगे। ये हमारे बुजुर्गों का मामला रहा, ये उनकी तबलीग रही, ये उनकी इस्लाह का काम था, वो ऐसे बुजुर्ग थे। और आज हमारा मामला सारा थाला हम ही खा जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे जुमले थोड़े सख्त रहते हैं, लेकिन मैं आपकी इस्लाह चाहता हूं, है ना। मैं ये चाहता हूं कि हम जन्नती बन जाएं, हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करने वाले बन जाएं, हम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं और रसूल आजम का सच्चा उम्मती बन जाए। कसम रब्बे काबा की कह रहा हूं, अगर अल्लाह की बंदगी करने वाले हम बन गए, अल्लाह की बंदगी कमा हक़ जैसे बंदगी करने का हक हम बंदे बन गए, उसकी बंदगी करने का हमें शऊर आ गया, सलीका आ गया, और हुजूर रहमत आलमियान अलैहिस्सलाम की अदाओं से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हुजूर की जिंदगी का मुताला करने वाले बन जाएं, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, हुजूर के गुलाम यानी हुजूर के साहबा, हुजूर के जानिसारों की जिंदगी पढ़ ले और उनकी अदाओं को अपना ले। कसम रब्बे ख्वाबे के घर में काबे कसम खुदा की कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी दुनिया में भी संवर जाएगी और वकार वाली, इज्जत वाली, शान वाली जिंदगी होगी, कब्र भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी, और कब्र के बाद निकलने जब उठे जाओगे ना, हश्र बपा होगा, जब कयामत होगी, हश्र बपा होगा, उसमें भी आपकी जिंदगी अच्छी होगी। और जब कब्र में लटा करके आएंगे ना फरिश्ते, तो यही कहोगे ना, दुरुस्त पड़ी, हाय हाय, क्या कहोगे? कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, सोने दो आराम से इसको, सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है। किस्मत ने जब साथ दिया तो शहर मदीना जाना है। किसके लिए? ये सच्चा आशिक के लिए, ये गुलाम नबी के लिए है, ये गुलाम रसूल के लिए है, ये गुलाम हुसैन के लिए है, जिसने वाकई अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह ने फरमाया ना कुरान में, है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह,
कह दो, कुल का मतलब कह दो, ऐ महबूब कह दो इन लोगों से कि तुम अल्लाह की इत्तिबा करना चाहते हो ना, अल्लाह की इत्तिबा करना चाहते हो तो तुम मेरी इत्तिबा कर लो, अल्लाह को मानना चाहते हो मुझसे मोहब्बत कर लो, अल्लाह की इत्तिबा हो जाएगी। कुरान तो पढ़िए ना और सुनिए, बड़ी बात याद आ गई, कल ही मैं पढ़ रहा सुना यूनुस की दूसरी या तीसरी आयत में तर्जुमा तफसीर के साथ सिरातुल जिनान फी तफसीरुल कुरान, उसमें साथ ही साथ हदीस पाक मुस्तफा भी चलती, दुरुस्ती पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माद अली जुद वल करम वालहिल किराम नहिल करे व बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह की शान तो देखो, रब की रहमत तो देखो और उसके महबूब का करम तो देखो। आए है जब हश्र बपा होगा, फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, तो जब हश्र बपा होता है, शफात की बात चली इसलिए मैं कह रहा हूं, हुजूर की शफात है ना, सरकार तो शफात फरमाएंगे, लेकिन सरकार के करम से, सरकार के जानिसार, सरकार के गुलाम भी शफात फरमाएंगे। ये हाफिज कुरान है ना, कहाँ गया बच्चा हमारा, कहा आप ही हो, पढ़ लो निहाल हो जाओगे, ना जाने कितनों की शफात करोगे आप, कितनों की शफात, माँ बाप की तो करोगे, दादा दादा की करोगे, खानदान परिवार पर जो आपसे जुड़ेंगे उसकी भी शफात आप करोगे इंशाअल्लाह। जी सुनिए, ये हाफिज तो करेगा, आलिम करेगा, पीर करेगा, मुफ्ती करेगा, मुजद्दिद करेगा, मुस्तहदिद करेगा, मुहद्दिस करेगा, आलिम करेगा, ये तो करेंगे, ये सब नेकोकार है, हाजी करेगा, ये सब करेंगे, लेकिन एक आम इंसान जिसको जहन्नम का भेजने का टिकट मिल जाएगा ना, तो जन्नत से क्या कहेगा, मुझे आपने नहीं पहचाना? बोले नहीं। बोले आप प्यासे थे, मुझसे पानी मांगा था, मैंने एक गिलास पानी पिलाया था। वो कहेगा अल्लाह मुझे दुनिया में इसने पानी का एक गिलास पिलाया था, रब कहेगा जा इसको भी जन्नत में ले जा, ले जा। फला बोलेगा मैंने आपको बहुत भूख से निडाल थे, परेशान थे, आप थे तो आप मालदार, लेकिन उस वक्त आपकी कैपेसिटी नहीं थी खाना खाने, मैंने एक वक्त का खाना खिलाया था आपको। रब की बार में बोला मुझे इसने दुनिया में खाना खिलाया था, मैं भूख से निडाल था, मुझे खाना खिला के इसने तसल्ली दी, तस्कीन दी, मैं सुकून पाया, अल्लाह इसकी भी बख्श। रब कहेगा जा इसको भी ले जा। ऐसे बेशुमार अनगिनत लोग होंगे जो अल्लाह के फजल से, रसूल के सदक़े में लोगों की शफाअत करेंगे। फिर जन्नती जब जहन्नम में झांकने जाएगा कि इसका हाथ क्या हाल, तो देख लो मैं जाननी हूं क्या हाल, तो उसमें से कोई कहेगा कि आए फला मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरे मोहल्ले में था और मैंने तेरे को एक बार पानी दिया था वजू करने के लिए। रब की बात में बोला इसने मुझे, अल्लाह कहेगा जा इसको भी जहन्नम में से निकाल के ले जा। तो कब करोगे ये? कैरम खेलते खेलते करोगे, क्रिकेट खेलते हुए करोगे, बोलो ताश के पत्तों से मोहब्बत करते हुए करोगे? सवाल ही पैदा नहीं है। मेरे भाइयों सुनो, ये जो हम रोड पे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? बोलो देते हैं ना। रात भर वॉलीबॉल खेलते हैं मोहल्ले में, क्रिकेट मचाते हैं, छक खेलते हैं, चौक क्या खेलते हैं, क्या क्या उसमें लूडो खेलते हैं, क्या क्या उसमें गुल खिलाते हैं, शोर मचाते हैं और कैरम फोड़ते हैं और भी कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं। क्या अल्लाह की मखलूक को दुख देना नहीं है? बोलो, बोलिए ना, बोलो भाई, देना है तो फिर क्यों करते हैं हम? आपको मालूम है अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हो आप, फिर रोते होगे यार मेरे घर में खैर बरकत नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। नींद कहाँ से आएगी? सोने के लिए रात रब ने बनाई है, आप रात बातों में निकालते हो, क्रिकेट में निकालते हो, कैरम में निकालते हो। मेरे भाइयों जरा अपना जायजा ले, है ना, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस मुकद्दस महीने में रब ने क्या क्या आपको नेमत अता की है ना, है कितनी नेमत दी। और आप अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। रमजान में मैं कहता हूं गरीब से गरीब जो जिंदगी में बेचारा गुर्बत में दिन निकालता, उसको मयसर नहीं आती चीजें, रमजान में अल्लाह का फजल है, रब का एहसान है, मुस्तफा करीम का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान में वो गरीब भी अल्लाह की नेमतों से माला माल हो जाता, वो भी बेचारा खा लेता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों। इसलिए खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी इस्लाह करें,
अपने बच्चों की इस्लाह करें और आखिरत की फिक्र करें। अल्लाह जाने कब हमारे जिस्म से रूह निकल जाए। बच्चा पैदा होना होता है ना, तो होने से 9 महीने पहले खबर होती है कि फला फला के घर में बच्चा की आमद होने वाली है, फला के घर में जो है फला बाप बनने वाला है, फला माँ बनने वाली है, फला दादा बनने वाला, फला दादी बनने वाली है, फला नाना बनने वाले, फला नानी बनने वाला, फला खाला, फला खालू, फला बुआ, फला पुप्पा, ये सब 9 महीने पहले मालूम होता है ना। लेकिन मरने से क्या 9 मिनट पहले भी खबर होती है आपको? बोलो, तो फिर क्यों नहीं तैयारी करते हैं हम मरने की? हम अपनी कब्र क्यों अच्छी क्यों नहीं बनाते? घर तो अच्छा बनाते हैं, घर तो हम माशाअल्लाह मार्बल भी लगाते हैं, उसमें पीओपी की अच्छी डिजाइन वाली हो, टाइल्स खूबसूरत हो, आजकल तो एक से एक टाइल्स निकल गई है, फिर बॉर्डर भी उसमें अच्छी हो, कलर भी शानदार हो, सोफा भी अच्छा हो। मेरे भाइयों कीजिए, उसका इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह के वास्ते जिस कब्र में जिंदगी, जिस कयामत तक पड़े रहना, आप कितने साल पड़े रहना, हजारों साल पड़े रहना, कयामत जब आएगी तब तक उस कब्र में आपको पड़ा रहना। जिस कब्र में पड़ा रहना, जो कब्र अंधेरी है, कीड़े मकोड़ों का घर है, उसमें नरम गद्दे, तकिए, बिस्तर, चद्दर नहीं है, उसमें सरस लाइट नहीं, डिम लाइट नहीं है, कोई उसमें एलईडी नहीं है, उसमें है। बोलो, तो मेरे भाइयों उसमें भी एलईडी लगती है, उसमें भी रेशमी गद्दे मिलेंगे, तकिए मिलेंगे, उसमें भी खिदमतगार मिलेंगे। कब? जब यहाँ अल्लाह को राजी कर लोगे, नफ्स की मुखालिफत कर लोगे, इस नफ्स को कुचल डालो, रब की रिजा वाले काम कर डालो, मुस्तफा करीम को राजी कर लो। कसम खुदा की कह रहा हूँ, उस कब्र में इनसे ज्यादा अच्छे सुकून के बिस्तर मिलेंगे, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी आप जी। तो मेरे भाइयों, इन बातों पर ख्याल करें। अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ता हो। इस्लाम ने तो ये सिखाया कि रास्ते में पत्थर पड़ा तो हटा दो, ताकि कोई ठोकर खा के ना मरे। कांटा पड़ा तो उसको साइड कर दो, उठा के फेंक दो, किसी के पैर में ना चुभे। गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा, साइड कर दो। इस्लाम तो हमें ये दर्श दे, हुजूर ने हमें ये सिखाया, और हम उसकी मुखालिफ। आज हम लोगों के रास्ते में कांटे बिछा तो सकते हैं, लेकिन कांटा हटा नहीं सकते। पत्थर रोड़े डाल तो सकते हैं, रोड़े पत्थर हटा नहीं सकते। हम गंदगी, कीचड़, गोबर फेंक तो सकते हैं, लेकिन रास्ता साफ कर नहीं सकते। माफ फरमाएगा फरमान आका करीम फरमाते हैं, एक दौर आएगा, ऐसा दौर आएगा कि मेरी उम्मत के लोग मेरी सुन्नतों को पामाल करेंगे। कुरान बाला ताक होगा, ना हदीस का मफहूम समझेंगे, ना कुरान को समझेंगे। बेहयाई आम होगी, बेपर्दगी आम होगी, जिना आम होगा, सूद आम होगा, अय्याशी आम होगी, फराड आम होगा, धोखाधड़ी आम होगी, नाच गाने आम होंगे, हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी। माल आने दो, कहीं से भी आने दो। ना बड़ों की इज्जत होगी, ना छोटों पर शफकत होगी, ना हमारी बच्चियों की इज्जत सलामत रहेगी। उस वक्त, उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जालिम हाकिम मुसल्लत कर देगा, बिठा देगा। बड़े बुलाएंगे, बच्चे बिलबिलाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। दुआएं मांगी जाएंगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी। इसी दौर के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, है ना, इसलिए इस्लाम को आम करो, इस्लाम को समझो, शरीयत की पाबंदी में जिंदगी गुजारो। ये फटे पुराने कपड़े पहन के इस तरह के रोड पे चलना छोड़ दो। ये गाने, लच्छे गुच्छे, ये सारी चीजों को खत्म कर डालो। नफ्स की मुखालिफत कर लो। मुसलमान है हम। ये फटा कपड़ा ईमान से कह रहा हूँ, कसम रब्बे काबा की कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। ये फटी पैंट पहनते इतराते हो ना तुम्हारा ये लिबास है, ना इसमें नमाज है, ना इसमें अदब है, ना इसमें कोई तुम्हारी दुआ कबूल। लिबास पहनो, सादा लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो, ढंग का लिबास पहनो। कम से कम इतना तो समझ में है कि यार अल्लाह का बंदा है, रसूल पाक का उम्मती है, और ये गौसो खाजा और रजा और मखदूम का चाहने वाला है, ये हसनैन का जानने वाला, मानने वाला है, ये हसनैन के नक्श कदम। मेरे भाइयों, आपका ये खादिम आपकी इस्लाह चाहता है। मुझे किसी से एलर्जी नहीं है, ना मुझे किसी से दुश्मनी है, और मेरा कोई मुखालिफ है भी तो अल्लाह उसका भला करे। मैं तो कहता हूं 2-4 और हो जाएं, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है।
मैं मेरी कमाता हूं, मेरी खाता हूं, मैं किसी का मोहताज मुझे मेरे रब ने नहीं रखा है। ये मेरे रब का एहसान है, ये उसका फजल है, उसने उसका करम बाला करम है। हमारे पास वो जुबान नहीं कि हम रब का शुक्र अदा कर पाए, हमारे पास वो दिमाग नहीं कि हम उसके दिए पर सब्र कर लें। ऐ काश कि हम साबिरों की जमात में होते, हम जाकिरीन में होते, हम जो है शाकिरीन में होते, कम से कम ये इतना ही कर लेते तो बड़ी बात। इसलिए मेरा आपसे ये मेरी गुजारिश है कि रमजान की तैयारी आज से कर लो, जो भी मामला थे उनको क्लियर कर लो, पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, रमजान की तैयारी करें। पैसा होगा तो अफ्तारी अच्छी होगी, पैसा होगा तो सहरी अच्छी होगी, पैसा होगा तो लिबास अच्छा होगा, पैसा होगा तो ईद अच्छी होगी, पैसा होगा तो हम ज़कात निकाल लेंगे, पैसा होगा तो हम सदका फित्र निकाल लेंगे, पैसा होगा तो रिश्तेदारों के साथ भलाई करेंगे। इसलिए पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, हलाल तरीके से चाहे जितना कमाओ लेकिन उनको बचाओ, हराम तरीके से खर्चा ना करें, फालतू खर्च ना करें। अल्लाह मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक दे। रमजान की तैयारी करें, रोजे पूरे रखने रखने रखने, तरावी पूरी पढ़नी है और सदका फित्र अदा करना है। मालदार हो तो हिसाब करके ज़कात देना और ज़कात दे तो पहले अपने खानदान परिवार रिश्तेदारों में, करीब के रिश्तेदारों में दीजिए। अगले संजू को बताऊंगा मैं कि किसको ज़कात नहीं लगती है, किसको ज़कात नहीं देना और किसको देना है ना। ये ज़कात के मसले सुने और ज़कात का अल्लाह ने, मैं कहता हूँ यार कितना बड़ा रब का, जिस मकान में आप रह रहे हो उस पर ज़कात नहीं है, जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे हो उस पर ज़कात नहीं है, जिस दुकान से आप कारोबार कर रहे हो उस पर ज़कात नहीं है, जो लिबास आप पहनते हो चाहे जितने उस पर ज़कात नहीं है, घर कितना महंगे से महंगा करोड़ों का मकान हो आप रह रहे हो उस पर ज़कात नहीं, गाड़ी करोड़ों की है उस पर ज़कात नहीं है, दुकान अरबों रुपए की है उस पर ज़कात नहीं है। नहीं, रब का, मैं कहता हूं आप समझो तो रब का एहसान तो समझो। हाँ, आपके पास जो एक्स्ट्रा है, अपनी जरूरत से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, उस पर ज़कात है। अच्छा, ज़कात भी रोज नहीं देना है, ज़कात आपको माल पर पूरा एक साल गुजर जाए उस पर 2.5% देने, पूरे माल पर एक साल गुजर गया, अगर 11 महीने भी आप पर ज़कात नहीं, आपका माल आपके पास बैलेंस है, सोना है, चांदी है, नोट है, जो भी ज़खीरा है, बैलेंस है, उस बैलेंस पर भी साल गुजरने के बाद 2.5% देना। उसमें भी हमारे कलेजे कटते हैं मेरे भाइयों, हम मुसलमान, हम जन्नती हैं। इसलिए ये बातें समझे, कहां समझोगे आप? चाय की दुकान पे समझोगे? किसी गार्डन में बैठ के समझोगे? बोलो, किसी रेलवे स्टेशन में समझोगे ना? सोहबते साले तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। आप अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में जब जाओगे तो इंशाअल्लाह। और अफ्तार के वक्त भी नमाज मगरिब जमात से पढ़ने की कोशिश करें। खजूर खा ली, कुछ फ्रूट खा लिए, कुछ नमकीन खा लिया, पानी पी लिया, हम मस्जिद में टाइम रहता है, आप जाइए इत्मीनान से जमात पढ़ के। उसमें फायदा बता दूं मैं, दिन भर पेट खाली रहता है ना। अब खाली पेट में आप खजूर भी डाल लिए, पानी भी डाल लिए, शरबत भी डाल लिए, कबाब भी डाल लिए, सारी चीजें, तो एक वजन पड़ता है, मैदे पर लोड पड़ता है। आप याद रखना, जब इफ्तारी करने के बाद पसीना आता है, बोलो आता है ना, पसीने के रेले बहते, क्यों? कि हमने ओवरलोड माल उसमें भर लिया। लिमिट से भरो, थोड़ा सा खा के आप मस्जिद चले जाओ, ताकि इसको भी सुकून मिले, ये भी काम पे लग जाए और अच्छे से लग जाए। आप नमाज पढ़ के आओ तो 7 रकात पढ़ोगे ना, उन 7 रकातों में इसका भी ठिकाने लग जाता है। इतना चल भी लोगे, कम से कम आधे घंटे का आपको वक्फा मिल जाएगा। उसके बाद में आप आइए, इत्मीनान से बैठिए आप, और इत्मीनान से आप इफ्तारी कीजिए, जो आपको खाना खाइए, लेकिन लिमिट से खाइए, चबा के खाइए, इत्मीनान से खाइए और अदब के साथ खाइए। फिर तरावी पढ़ लीजिए। अब इशा की 17 और 20, 37 रकात पढ़ोगे तो जो खाया था वो भी पिस गया, वो भी आपका काम पे लगे। तरावी बाद फिर हल्का फुल्का खा लीजिए, अगर आपको हाजत है तो फिर खा लीजिए, वरना हमारी तरह रही है कि अफ्तारी के बाद फिर सीधी सहरी है, और सहरी भी लिमिटेड। अच्छा, एक बात बता दूं मैं, हालांकि मैं इस मामले में बहुत बदनाम है, अजय तो कहते हैं पराठे मत खाओ, ये मतलब, भाई मैं मना नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि सहरी जो है ना, जितनी हल्की रोजा उतना भारी, सहरी जितनी लाइट होगी ना रोजा उतना सुकून, आपको गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। अब ओवर खाओगे तो जाहिर सी बात बेचारा इसको भी तो लोड पड़ेगा ना, ये भी काम पे लग जाएगा।
और फिर सुस्ती काम नहीं पकड़ो, लिमिट सिखाइए, बहुत लाइटली, सैरी बिल्कुल लाइट कर रहे हैं, इत्मीनान से करें। आप पानी पीजिए, पानी की जरूरत पड़ती है जिसमें, तो सैरी जितनी लाइट होगी, जितनी हल्की होगी, रोजा उतना भारी यानी उतना अच्छा होगा। ना सुस्ती आएगी, ना आपको कायली आएगी, ना बदन में मिजाज में चिड़चिड़ापन होगा, और ना डखारें खट्टी मीठी आएगी, ना बदहजमी की डकार आएगी, ये सुकून से। और आदत जब बन जाती है ना, यकीन मानो कई लोग ऐसे हमारे इस मजलिस में होंगे, अभी कोई लोग बैठे हैं जो 3.25 महीने के रोजे रखते हैं, रजब शाबान रमजान, रजब शाबान और रमजान और शसीद सव्वाल के, है ना, सव्वाल के जो 6 रोजे, तो ये 3.25 महीने के रोजे हैं इस मजलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाम जाहिर नहीं करूंगा, अल्लाह का शुक्र है। ये क्यों? इनकी आदत बन गई, और आदत ऐसी बन गई, अकीद ये है कि जी चाहता है कि 3.25 साल पर रोजे, अल्लाह वो चंद रोज जिसमें रोजा रखना मना किया गया है, जो हुर्मत वाले हैं, उन दिनों को छोड़ के हमेशा रोजा रखे ना, जिंदगी अच्छी गुजरती है सुकून के साथ, बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, एकदम फुर्ती, एक्टिव रहता आदमी। याद रखो, रोजेदार एक्टिव रहता है, लेकिन जो रोजा रखता है, रोजा रखने वाले की बात करता हूं मैं, रोजाना की बात नहीं करता, रोजेदार की बात करता हूं जो रोजा रखता है। रोजा जिसको कहते हैं भूखा प्यासा रहता है अल्लाह की रजा के लिए, और ये भूखा प्यासा रहना बड़ा इसमें बेनिफिट है, बड़ा सवाब है, बड़े फायदे। इस सवाब तो अल्लाह देगा ही, जन्नत मिलेगी ही, सारे काम, लेकिन दुनिया भी फायदे बताऊंगा आपको। गैस्ट्रिक नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, निगाह फ्रेश रहेगी, आपकी समाज फ्रेश रहेगी, आपका चलना फ्रेश रहेगा, ये सारी चीजें आपको, आप बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रहोगे रोजा रखोगे। लेकिन हम नफ्स हमारा हम पर हेवी हो चुका है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। खाइए, अल्लाह ताला हिफाजत में, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देवे। तो समझ में रमजान की तैयारी करना है, और आज से ही हमको एक्टिव हो जाना, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते। और लिबास अच्छा पहनो, मैं नहीं कहता, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि बच्चों को लिबास अच्छा पहनाओ और उनके नाम अच्छे रखो, कि लिबास से और नाम से बच्चे का दिमाग बनता है, बच्चे का ज़हन बनता है, बच्चा उसी हिसाब। अब हमने देखा कि आपको छोटी सी बात बता दो, हमने बच्चों को जब लिबास फटा पुराना पहना दिया, बेढंग का लिबास है ना आजकल जो हीरो लोग के लिबास, तो उसकी ज़हनियत वो हीरो एक्टर बनने की सोचता हो। नाम हमने वो रख दिए, मिसाल शाहरुख रख दिया, सलमान रख दिया, जबकि हज़रत सलमान फारसी ये साहबी रसूल, बल्कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आपकी अहले बैत में शामिल फरमाया। ये फारस से आए थे सलमान, नबी की बारगाह में आए तो नबी ने अहले बैत में फरमा दिया है, जो है बिलाल हबसा से आए थे, है ना। इस तरह जो है कहां से आए और सहाबी बन गए। अबू लहब सगा चचा और अबू जहल खानदान का, ये काफिर मरदूद ही रहे। नबी की जिंदगी समझ